गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है किसी तरह का निर्णय ना ले पाना, डिसीजन ना ले पाना, हिचकिचाना, असमंजस में होना, उलझन में होना, उसे बोला गया है गैदरिंग। सिनोनिम से वेवरिंग, हेजिटेंट, डिले, अनश्योर। एंटोनिम से सर्टेन, डिटरमाइंड, आर्जुअस और ऑब्सोल्यूट। सोवंटी, सोवंटी का मतलब होता है किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की स्वयं जो अपना शासन चलाने की शक्ति होती है, प्रभुता या संप्रभुता, उसे बोला जाता है सोवंटी। सिनोनिम से रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम से डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। एब्सटेंशन, एब्सटेंशन का मतलब होता है कहीं पे वोटिंग हो रही है तो मतदान में तटस्थ रहना, ना अगेंस्ट में वोट करना और ना फेवर में वोट करना किसी की, उस स्थिति को बोला जाता है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन के सिनोनिम से एब्सटिनेंस, अवॉइडेंस, एब्सटेनिंग, कॉन्टिनेंस और टेम्परेंस। एंटोनिम से फॉरे, प्रैक्टिस, इंडल्जेंस, ट्राई और एडवेंचर। सेसेशन, सेसेशन का मतलब होता है विराम की स्थिति होना, ठहराव की स्थिति होना एकदम, या किसी चीज़ को छोड़ देना, क्विट करना, दैट इज कॉल्ड सेसेशन। सिनोनिम से टर्मिनेशन, स्टॉप, स्टॉपेज, डिसकॉन्टिन्यूएशन। एंटोनिम से एक्शन, बिगिनिंग, कॉन्टिन्यूएशन और रीयूनियन। हॉस्टिलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है किसी के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, द्वेषपूर्ण भावना रखना या दुश्मनी होना किसी से, शत्रुता, किसी तरह की लड़ाई होना, उसे बोला गया है हॉस्टिलिटीज़। सिनोनिम से फाइटिंग, वॉरफेयर, कन्फ्लिक्ट, कॉम्बैट, बैटल। एंटोनिम से पीस, अपीजमेंट, सीज फायर और डी एस्कलेशन। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसकी पहले वाली स्थिति में रखना, पूर्व स्थिति में रखना, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। सिनोनिम से करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, करंट सिचुएशन, करंट स्टेटस। एंटोनिम से लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर और ओल्ड। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, किसी तरह का कोई हमला करना, धावा बोलना, उसे बोला गया है इन्वेजन। सिनोनिम से रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट, अटैक। एंटोनिम से रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करता है, उनको ओबे ना करे, तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सिनोनिम से पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन, डिस्करेजेस। एंटोनिम से रिवार्ड्स और डिबार्स। एब्सटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूरी बनाए रखना, दूर रहना, परहेज करना या बचना, उसे बोला गया एब्सटेन। सिनोनिम से रिफ्रेन, अवॉइड, शन, एश्यू। एंटोनिम से टेक, एक्सेप्ट, हैव और इंटरवीन। रीटरेटेड, रीटरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार कहना, बार बार दोहराना, रिपीट करना, उसे बोला गया है रीटरेटेड। सिनोनिम से रीफॉर्म्ड, रिपीटेड, रीस्टेटेड, रिन्यूड। एंटोनिम से नो मोर, नेवर एवर, इन नो रिस्पेक्ट। एनवॉय, एनवॉय वो व्यक्ति होते हैं जो हम अपने देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देश में करते हैं, दूत, राजदूत या प्रतिनिधि, उन्हें बोला जाता है एनवॉय। एम्बेसडर जिन्हें बोला जाता है। एनवॉय के सिनोनिम से रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, एम्बेसडर, डिप्लोमेट। एंटोनिम से रिसीवर, इंट्रोडक्शन, एक्सोर्शियम और फॉरवर्ड। असर्टेड, असर्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के सही होने का दावा करना, उसे बोला गया है असर्टेड। सिनोनिम से अफर्म्ड, क्लेम्ड, स्टेटेड, डिक्लेयर्ड, अर्ज्ड। एंटोनिम से डिनाइड, रिनाउंस्ड, कंसील्ड और अनडिक्लेयर्ड। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है ऐसी संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसपे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, स्वयं शासन कर सके, इंडिपेंडेंस होना, स्वतंत्रता, उसे बोला गया ऑटोनॉमी। सिनोनिम से फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, सोवरेनिटी। एंटोनिम से डिपेंडेंस, कैपेटिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वमेंट। यूनिलेटरल का मतलब होता है चीज़ों का केवल एक ही पहलू देखना, एक तरफा होना, उसे बोला गया है यूनिलेटरल। सिनोनिम से इसके वन साइडेड, वन वे, लॉपसाइडेड, पार्शियल और सिंगल। एंटोनिम से बायलेटरल, म्यूचुअल, मल्टीलेटरल और जॉइंट। हीडेड, हीडेड का मतलब होता है कोई बोल रहा है तो उसे ध्यान से सुनना, ओबे करना, किसी को ध्यान देना, उसे बोला गया है हीडेड। सिनोनिम से ऑब्जर्व, नोटिस, ओबे, अटेंशन। एंटोनिम से इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और ओवरलुक। ड्यूरस, ड्यूरस का मतलब होता है किसी को किसी तरह से डराना, धमकाना, किसी के ऊपर दबाव बनाना, धमकी देना, उसे बोला गया है ड्यूरस।
सिनोनिम्स है कोर्शन, कॉन्स्ट्रेंट, प्रेशर, फोर्स, इंटिमिडेशन, रिस्ट्रेंट। एंटोनिम्स है ऑटोनॉमी, फ्रीडम, लिबर्टी और एबिलिटी। सेकंड एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख पाएंगे। सेकंड एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है एंट्रिम। एंट्रिम का मतलब होता है अल्पकालीन, कुछ समय के लिए ही हो, जो टेम्पररी बेसिस पे, उसे बोला गया है एंट्रिम। सिनोनिम्स है टेम्पररी, प्रोविजनल, मीनवाइल, एक्टिंग, इंटरवल। एंटोनिम्स है परमानेंट, फाइनल, इमोर्टल और एवरलास्टिंग। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सेकंड हमारा वर्ड है कन्वेनिंग। कन्वेनिंग का मतलब होता है बैठक आयोजित करना, मीटिंग बुलाना, उसे बोला गया है कन्वेनिंग। सिनोनिम्स है कन्वेंशन, कॉल, असेंबल, मस्टरिंग, कॉल टुगेदर। एंटोनिम्स है ज्वाइनिंग, अपोर्शन और लीव। अबॉलिशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रद्द कर देना, उन्मूलन करना किसी चीज़ का या हटा देना, उसे बोला गया है अबॉलिशिंग। सिनोनिम्स है कैंसलेशन, इनवैलिडेटिंग, अबॉलिश, एलिमिनेट। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग, इंजीनियरिंग और एक्सेप्टिंग। रीइंस्टेटिंग। रीइंस्टेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा बहाल करना, पुनः स्थापित करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है रीइंस्टेटिंग। रीइंस्टेटिंग के सिनोनिम्स से रिस्टोर, रिटर्न, रिबिल्ड, रिप्लेस। एंटोनिम्स से रिपील, अबॉलिश, एनल और डिस्ट्रॉय। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है किसी समय अच्छे संबंध रहे हों आपस में, परंतु अब एक दूसरे से अलग हों, एकदम दुश्मन हो, विमुख होना एक दूसरे से, उसे बोला गया है एस्ट्रेंज्ड। सिनोनिम्स से एलियनेटेड, सेपरेटेड, डिसलॉयल, डिटैच्ड, फ्रेंडलेस। एंटोनिम्स से होम, अटैच्ड, लॉयल और अलाइड। वर्डिक्ट का मतलब होता है किसी के द्वारा दिया गया कोई डिसीजन या न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। डिक्टैट। डिक्टैट का मतलब होता है किसी तरह का कोई आदेश देना, कड़ा आदेश जिसकी आज्ञा होनी चाहिए, जिसे ओबे किया जाना चाहिए, उस आदेश को बोला जाता है डिक्टैट। सिनोनिम से डिक्टैट, डिक्री, एडिक्ट, एडिक्ट, रूलिंग और ऑर्डर। एंटोनिम से क्वेस्ट, अपील और एप्लीकेशन। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जोरदार तरीके से कोई चीज़ होना, सशक्त रूप से, एक्सट्रीमली मैनर में, तीव्र भावना, उसे बोला गया है ओवरवेलमिंग। सिनोनिम से सरप्राइजिंग, एस्टॉनिशिंग, स्टैगरिंग, ओवरपावरिंग। एंटोनिम से माइल्ड, नॉर्मल, कंफर्टिंग और एम्पलीफाइंग। परसिस्टिंग का मतलब होता है अपनी बात पर कायम रहना, एकदम अड़े रहना, उसे बोला गया है परसिस्टिंग। बने रहना, क्विट ना करना, उसे बोला गया है परसिस्टिंग। सिनोनिम्स एंड्योरिंग, अबाइडिंग, कॉन्टिन्यूइंग, लास्टिंग और रिमेनिंग। एंटोनिम से सीजिंग, स्टॉपिंग और अबंडनिंग। रेस्ट का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ छीन लेना मुश्किल से, या कोई मुश्किल से चीज़ प्राप्त करना, उसे बोला गया है रेस्ट। सिनोनिम से एक्सट्रैक्ट, स्नैच, सीज, पुल और एक्सटॉर्ट। एंटोनिम से गिव, बैंक, इम्प्लांट और मेक। शोइंग अप का मतलब होता है किसी को मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना किसी को, या फिर सहारा देना, उसे बोला गया है शोरिंग अप। सिनोनिम से सपोर्ट, रेनफोर्स, बोल्स्टर, स्ट्रेंथन। एंटोनिम से अबंडन, एक्सटर्मिनेट, सप्रेस और डिक्रीज। बोल्स्टर का मतलब होता है वही प्रोत्साहित करना, समर्थन देना, इनकरेज करना किसी को, सपोर्ट करना, उसे बोला गया है बोल्स्टर। सिनोनिम से सपोर्ट, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन, सस्टेन। एंटोनिम से अंडरमाइन, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और वीकन। ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है विनम्रतापूर्वक किसी से माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना, अपॉलॉजी मांगना या विनम्र होना, बिल्कुल ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट करना, उसे बोला गया है ईट हम्बल पाई। एक्शन का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स में बट जाना, किसी तरह के ग्रुप या दल की बात हो रही है, उसे बोला गया है अफेक्शन। सिनोनिम से ग्रुप, पार्टी, कैंप, विंग। एंटोनिम से यूनिटी, कन्फॉर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। इन अ गुड स्टेड। इन अ गुड स्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए लाभदायक हो, फ़ायदेमंद हो, अच्छी स्थिति में होना, उसे बोला गया है इन अ गुड स्टेड। अपराटस। अपरेटस का मतलब होता है काम करने की जो भी विधियाँ, टेक्निक्स होती हैं, या फिर काम करने में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण, उन्हें बोला जाता है अपरेटस। सिनोनिम से इक्विपमेंट, मशीन, अप्लायंस, टूल। एंटोनिम से डेवस्टेशन, गैश और अनडूइंग। अलायंस का मतलब होता है किसी तरह की आपस में समझौता होना, संधि होना, अग्रीमेंट, उसे बोला गया है अलायंस। सिनोनिम से यूनियन, एसोसिएशन, लीग, कोalition और फेडरेशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, हॉस्टिलिटी, सेपरेशन और वॉर। फॉर्मिडेबल, ये लास्ट वर्ड है आज का। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या जिससे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, या फिर डर पैदा करने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है फॉर्मिडेबल।
सिनोनिम से माइटी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हैवी और आर्जुअस। एंटोनिम से वीक, हार्मलेस, ईजी और फीबल। ये लास्ट पर था आज की वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।